Okay, children, today we are here to learn about the properties of parallel line. This is the chapter of class 7 mathematics. Okay, we are aware about some of the things like this is called line. This is called line. Okay, line is nothing, just a collection of points. What is this? Collection of point. Okay, then line is collection of points. Okay, and main thing is that line can extend it endlessly. लाइन को ना दोनों साइड बहुत दूर तक बढ़ा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आता है ना। अब देख लो, अभी यहाँ पे बोलते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ लाइन हैविंग फिक्स लेंथ। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इसको आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं ए जी। ये ए जी हमारा क्या हो गया, लाइन हो गया। ठीक है, और उस लाइन में से जो हम पार्ट्स कट कर लेते हैं ना, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब देख लो, वहां से छोटे छोटे टुकड़े कट कर सकते हैं हम लोग। ए एक पॉइंट ले लिया, ए से लेके बी तक, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। फिर बी से लेके सी तक एक लाइन सेगमेंट हो गया, और सी से लेके डी तक एक लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, लाइन समझ में आ गया। अब बात करते हैं कम से कम कितने पॉइंट चाहिए लाइन को ड्रॉ करने के लिए, है ना। एट लीस्ट 2 points रिक्वायर्ड फॉर अ लाइन। एक लाइन के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए भाई, 2 पॉइंट चाहिए। दोनों पॉइंट को अगर मिला देते हो तो अपने को क्या मिल जाता है भाई, अपने को एक लाइन मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक लाइन हो गया। लाइन समझ में आ गया। लाइन का एक छोटा सा पार्ट लेंगे तो क्या आपके पास मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा लाइन सेगमेंट। तो लाइन में से ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लाइन सेगमेंट। अब देख लो, उस लाइन सेगमेंट को अगर एक साइड बढ़ाओगे तो क्या होगा। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड ओनली वन साइड। एक साइड अगर बढ़ाते हो तब वो क्या कहलाता है, रे कहलाता है। जैसे देख लो, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया बी, है ना। यहाँ से यहाँ तक अगर ले लिया तो ये हो गया आपको लाइन सेगमेंट। इसको केवल हम इधर बढ़ा देते हैं, या तो ए और बी को आपने यहाँ पे पॉइंट लेके इधर बढ़ा दिया। कोई भी एक साइड बढ़ा दोगे तो क्या कहलाएगा, वो रे। क्या कहलाएगा, रे। अब देख लो, यहाँ ए से किसकी ओर बढ़ा है, बी की ओर। फिर यहाँ पर किससे बढ़ा है, बी से ए की ओर। तो ये एरो का साइन देना जरूरी। यहाँ पर अगर इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसे, सिर्फ ये डंडा डालेंगे। वैसे डंडा डालने की जरूरत नहीं, इसको लिखेंगे तो सी डी, है ना। लिखना आ गया, रेस समझ में आ गया, लाइन समझ में आ गया। जब आपके पास लाइन आ गया, आपके पास लाइन सेगमेंट आ गया, आपके पास रेज आ गया, अब आप क्या करोगे भाई, अब आप बनाओगे एंगल्स। क्या बनाओगे, एंगल्स। क्या होगा, 2 रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट। अगर 2 रेज एक ही पॉइंट से निकलता हो, हमने ए से निकाल दिया एक रेज ऐसे और एक रेज ऐसे, एक ए निकाला और एक बी निकाला, तो यहाँ पे ये बन गया एंगल ए ओ बी। तो एंगल बनाने के लिए कितने रेज चाहिए, एंगल बनाने के लिए आपको चाहिए टोटल, एंगल बनाने के लिए कितने रेज चाहिए भाई, 2 रेज चाहिए। कौन कौन सा, ओ से ए और ओ से बी। कंफर्म हो गई बात, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको बताते हैं, एंगल अगर आप बन गया तो एंगल कितने कितने डिग्री का होगा भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। चलो बताते हैं, फटाफट इसको लिख लो पहले। अब आ जाइए, आपको बता देते हैं टाइप्स ऑफ एंगल कितने तरह के होते हैं। ठीक है, अगर एंगल की वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में,
0 से लेके 90 के बीच में है तो उस एंगल्स को हम लोग कौन सा बोलेंगे, एक्यूट एंगल्स। अगर उस एंगल की वैल्यू 90 से 180 के बीच में तो उसको क्या बोलेंगे भाई, एक एंगल, सिंगल एंगल की बात करें तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अगर 90 डिग्री एक एंगल का वैल्यू है तो उसको बोलेंगे राइट एंगल, और एक एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्लीट, कौन सा एंगल, कौन सा एंगल, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेट एंगल। कितने डिग्री की हो जाएगी वो, 180 की। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री की हो जाएगी भाई, 60 डिग्री का, है ना। तो एक पॉइंट जो होता है ना, उस पॉइंट, ये पॉइंट है तो इसके चारों ओर जो एंगल बनेगा दिस इज 360 डिग्री। और ये जो अगर लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे अगर कोई एंगल बना दोगे तो ये बनेगा कितने डिग्री का, 180। तो पूरा एक एंगल, अगर पूरा एक एंगल 180 का है तो स्ट्रेट लाइन दिखाएगा वो, अगर 360 का है तो पूरा पूरा सर्कल दिखाएगा, यानी कंप्लीट एंगल। पॉइंट के चारों ओर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360। लाइन के ऊपर, कोई भी लाइन के ऊपर एक एंगल बनाएगा तो कितना बनेगा भाई, 180 डिग्री का। ठीक है, ये पता चल गया, रिवाइज हो गया। प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे आप लोग। कंप्लीमेंट्री एंगल बात करते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल का बात करते हैं। अब पेयर्स ऑफ एंगल, दो एंगल, अगर दो एंगल को जोड़ने से 90 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल को जोड़ने से होता है 180 तो उसको बोलते हैं क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। याद रहेगा, अगर दो एंगल को जोड़ने से 90 डिग्री आता है तो कम्प्लीमेंट्री, और दो एंगल को जोड़ने से 180 होता है तो क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। यहाँ पर देख लो, ये दोनों एंगल जोड़ने के बाद कितने डिग्री का हो गया भाई, 90 डिग्री का, इसलिए इस दोनों एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, कम्प्लीमेंट्री। अब जरा बताना 60 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 - 60 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। और अगर 20 का लिखना है तो फिर से 90 - 20 इज इक्वल टू 70 डिग्री। वैसे ही अगर हम बात करिए दोनों का वैल्यू कितना हुआ, 180। तो अगर 80 का कम्प्लीमेंट्री पूछता है तो हम 180 में से किसको घटा देंगे भाई, 80 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 100। और अगर 100 का पूछता है तो भी 180 में से 100 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 80। कंफर्म। अगर अपने को पूछता है सप्लीमेंट्री ऑफ 60 तो आप बोलोगे क्या चीज़ भाई सर, 180 - 60 इज इक्वल टू 120। तो 120 का कम्प्लीमेंट्री 60, सॉरी 120 का सप्लीमेंट्री 60 और 60 का सप्लीमेंट्री 120। कंफर्म है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सब लोग को, फटाफट समझ में आ रहा है। टाइप्स ऑफ एंगल कंप्लीट हो गया, फटाफट कॉपी में लिखो। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल लाइंस। चलिए अब बात कर लेते हैं। आपको अगर पूछा जाए कि ये पैरेलल लाइन क्या है, तो कोई भी दो लाइन जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो। जैसे अगर हमने एक लाइन खींचा यहाँ पे, इसका लाइन का नाम हमने L माना, और एक और लाइन खींचा हमने क्या चीज़, M। अगर इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापे तो हर जगह इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, हर जगह इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी हमेशा कितना होगा, 5 मीटर। तो हम इस दोनों लाइन को क्या बोल सकते हैं, पैरेलल लाइन बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन दे प्रोड्यूस इंडलेसली आइदर द राइट साइड और लेफ्ट साइड। एनी साइड उसको बढ़ाओगे तो कभी भी वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। अब देख लो, एक और लाइन हमने खींचा यहाँ पे, दो पैरेलल लाइन को कट करने के लिए। तो ये तो आपका हो गया पैरेलल लाइन, कौन कौन, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है। और ये जो आप देख रहे हो एस और टी, जो इसको कट कर रहा है कहाँ पे, पी और क्यू पे, तो ये हो गया आपका क्या चीज, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है ना, अ लाइन दैट कट टू और मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स। अगर कोई एक लाइन है जो दो या उससे ज़्यादा लाइन को ढेर सारी जगह पे कट करता है, अलग अलग जगह पे कट करता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे कितने एंगल्स बनते हैं, सो देख लो, यहाँ पे बना एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। यहाँ पे टोटल कितने एंगल्स हो गए भाई, 8 एंगल्स हो गए। अब आपको इसका क्या जानना है, रिलेशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है
कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी। अब देखो पैरेलल लाइन लिखने का तरीका पता चल गया, ये दो डंडा डाल देंगे तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि यहाँ की अगर हम बात करें तो ये P और ये हो गया Q, तो यहाँ पे L भी पैरेलल है किसके, M के, और P भी पैरेलल है किसके, Q के। ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, क्योंकि वो दोनों कभी किसी से इंटरसेक्ट करने वाला नहीं है। कंफर्म है, फटाफट कॉपी बनाओ इसको। अब आपको बताते हैं अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो क्या होगा। सबसे पहला बात, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब देख लो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे, मैं बता दूं। इस डंडे के ऊपर देख लो, इस डंडे के ऊपर 1, तो इस डंडे के ऊपर कौन सा 5, तो भाई एंगल 1 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 5 का। अब देख लो इस डंडे के ऊपर कौन सा, एंगल 2, तो आप बोलोगे सर नीचे वाले का भी डंडा कौन सा, एंगल 6। डंडे के ऊपर तो दूसरे पैरेलल लाइन के भी ऊपर, लाइन के ऊपर करना है। अब देख लो इस पैरेलल लाइन के नीचे ये क्या हो गया, ये हो गया एबव लाइंस, एबव पैरेलल लाइंस। याद रखना पैरेलल लाइंस के ऊपर। अब एक और बात कर लेते हैं। अब देख लो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। कंफर्म है, ये क्या है, एंगल्स बिलो पैरेलल लाइंस, है ना। अब एक साइड राइट वाला राइट के और लेफ्ट वाला लेफ्ट के, राइट वाले एंगल राइट के कॉरस्पॉन्डिंग और लेफ्ट वाला एंगल लेफ्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब मान के चलो कि अगर इस एंगल की वैल्यू दी है, तो अगर 1 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, अगर मान के चले गिवन है, अगर आपको एंगल 1 की वैल्यू दी गई है 60, क्या दिया गया है, एंगल 1 का वैल्यू 60। क्वेश्चन देख लो भाई, एंगल 1 की वैल्यू हमने कितनी दे दी, 60। अब आप बोलोगे सर एंगल 1 की वैल्यू है तो हम एंगल 5 निकाल सकते हैं। एंगल 5 बराबर एंगल 1 कितने डिग्री, 60। एंगल 5 बराबर एंगल 1 60 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 1 है तो एंगल 3 भी निकल सकता है। एंगल 3 का वैल्यू हो जाएगा एंगल 1 के ऊपर, ये भी 60, ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। 1 का 3, 2 का 4। अब 5 का निकल गया तो 7 का भी निकल जाएगा। एंगल 7 बराबर एंगल 5, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो कितने एंगल निकल गए, 1 5 7 3, ये तो निकल चुका है। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे दोनों एंगल का वैल्यू कितना होगा। अब आप बोलोगे सर एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू होगी 180 डिग्री। कौन सा एंगल, ये होगा आपको स्ट्रेट एंगल, अभी अभी हमने बताया है। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी हमने दे दी भाई, एंगल 1 का वैल्यू दे दिया 60। अगर इसको लिखोगे 60 प्लस एंगल 2 इज 180, तो एंगल 2 का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 60, यानी कि कितना डिग्री भाई, 20 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू निकल गई 20। अब बोलोगे सर आपने 2 दे दिया ना, और सब मैं खुद बता देता हूँ आपको, देखो कैसे होगा। एंगल 2 है तो 4 हो जाएगा, एंगल 4 पहले देखते हैं, 2 है तो 6 हो जाएगा। एंगल 6 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 6 एंगल 2 के इक्वल, कितना, कौन सा, कॉरेस्पॉन्डिंग। निकल गया कि नहीं, 2 है तो 6 है, 2 है तो 4 है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा कितने डिग्री का, 60। बन रहा है सब लोग को, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ये भी हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60। ये हो गया कौन सा एंगल, ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको कौन सा निकल गया भाई, 2 निकल गया, 2 से आपका 6 निकल गया, 2 से 4 निकल गया, 6 निकल जाएगा तो क्या निकल जाएगा, 8। खटाक से एंगल 8 बराबर एंगल 6, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। भाई आपको सब एंगल निकल गया, 4 6 8, 3 इधर निकला, 3 इधर निकला, 6 निकल गया, 7 और 8। भाई सिर्फ एक पढ़ने से आपने पूरे एंगल्स निकाल लिए, ठीक है। निकल गया कि नहीं निकल गया, पक्का। चलो फटाफट कुछ और बता देते। अब
अब बात कर लेते हैं दूसरा एंगल, वो है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब मैं अल्टरनेट बताता हूँ, अल्टरनेट का मतलब पता है, आप राइट तो अल्टरनेट लेफ्ट, चाहे वो अंदर चाहे वो बाहर। चलो देख लो, तो एंगल 4 का अल्टरनेट 6, पहले देखते हैं 1 का कौन सा 7, एंगल 1 का 7 राइट, तो लेफ्ट 2 तो 8, एंगल 2 तो कौन सा एंगल 8, ये कहाँ पे है भाई, ये है एक्सटीरियर, यानी ये हो गया बाहर, है ना। अब देख लो 3 का क्या 5, 4 का क्या 6, एंगल 3 का क्या 5, एंगल 4 का क्या एंगल 6, ये क्या हो गया इंटीरियर, मतलब अंदर में। कंफर्म, या तो अंदर में अल्टरनेट होगा या तो बाहर का अल्टरनेट होगा। एक और फटाक से बता देते हैं, आज वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टीज, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड वाले जो भी एंगल होगा ना वो 180 डिग्री होगा, पक्का याद रखना। कितना होगा 180 डिग्री, कंफर्म। अब जरा देख लो कौन कौन है। अब यहाँ पे 3 और 6 है एक साइड में, और 4 और 5 है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, और एंगल 4 प्लस, याद रहेगा, इतना याद रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग लेके आएंगे इसके ऊपर ढेर सारा प्रॉब्लम, मजा करना। प्रॉब्लम बिल्कुल इतना मजेदार होगा, थोड़ा सा झिकझैक हो जाता है लेकिन घबराने का नहीं। जब हम नेक्स्ट डे आएंगे तो इतने मजेदार क्वेश्चन लेके आएंगे कि अगर आपसे बन गया तो समझना मजे ही मजे, नहीं बना तो भी बनेगा, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कि वो क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे। ओके, राइट इट डाउन इन योर कॉपी, ठीक है। चलो लिख लिया आप लोगों ने। अगर अच्छा लगे तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है तो खट से दबा दो बटन और कर लो सब्सक्राइब। टिल देन गुड बाय।